नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं, सिंजीन इंटरनेशनल का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के सेल्स की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 790 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 874 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर तेजी रही है करीब 10.63% की, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर गिरावट रही है करीब 14.15% की। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 76 करोड़, जो इस साल हो चुका है 87 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी तेजी रही है करीब 14.47% की, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 52% की। यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक आया है। इसी वजह से शेंजन इंटरनेशनल के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो आज क्वार्टर वन का रिजल्ट उनका लास्ट में आया था बाजार क्लोज होते होते। इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस में लास्ट में फॉल आया है। अब देखते हैं कंपनी के इन्वेस्टर को कल के दिन कैसा इम्पैक्ट रहता है और स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। आज के दिन तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में 0.70% की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ओरेकल फाइनेंस का, उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करूँ कंपनी की तो पिछले साल थी 1741 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 1852 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के सेल्स में करीब 6.38% की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 7.93% की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 617 करोड़, जो इस साल हो चुका है 641 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 3.89% की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो 0.47% की गिरावट रही है। कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ की तो कंपनी आप सबको पता ही होगा कि कई सारी सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, आईटी सेक्टर से ही रिलेट करती है। उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 468 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 534 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट सेल्स में करीब अच्छी तेज़ी रही है 14.10% की। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें करीब 0.75% की ही तेज़ी रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के तो पिछले साल था 11 करोड़, जो इस साल हो चुका है 66 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 500% की अच्छी तेज़ी दिखाई है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करें तो गिरावट रही है करीब 9.59% की। कंपनी का रेवेन्यू एंड सेल्स काफ़ी अच्छा रहा है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या अच्छी इम्पैक्ट होती है या फिर नहीं। और नेक्स्ट बात करूँ महाराष्ट्र स्कूटर का तो इस कंपनी का आप सबको पता होगा या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, मगर यह कंपनी कोई ऐसा बिजनेस नहीं करती, प्योरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही अपना कमाई करती है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो अभी आप देख सकते हैं 1% की तेज़ी रही थी आज के दिन, और 15,000 रुपीज़ कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी के लिए चल रहा है। कंपनी की बात करूँ तो पहले बात कर दूँ, कंपनी कुछ ज़्यादा धंधा नहीं करती। 90% से ज़्यादा उनकी जो पैसा आ रहा है वो बजाज ग्रुप में जहाँ इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से ही आ रहा है। उनका इंटरेस्ट, उनका जो डिविडेंड सब कुछ मिलता है उसी वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में 92% का रेवेन्यू है और मैन्युफैक्चरिंग करीब 8% का करते हैं। और यह मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो कुछ मशीनरी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी, मगर मैन्युफैक्चरिंग से कुछ पैसा आता ही नहीं। बजाज देख सकते हैं, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर एंड बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी इनका इन्वेस्टमेंट रही है। इसी वजह से वहाँ से उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट आता है। यहाँ पर आप कंपनी के रिजल्ट की मैं बात करूँ, देख सकते हैं कि बहुत ही चकरा जाने वाला रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल कंपनी का क्वार्टर वन में रेवेन्यू था, सेल्स था 8 करोड़ और उनका प्रॉफिट भी आया 8 करोड़ रुपीज़। यानी कि कुछ खर्च नहीं, वापस से पैसा आया। 163 करोड़ रुपीज़ सेल्स था उसके बाद के क्वार्टर में, और कंपनी के पास करीब 150 करोड़ रुपीज़ हाथ में आया नेट प्रॉफिट। कंपनी की पिछले क्वार्टर की बात करूँ 7 करोड़ रुपीज़ का सेल्स था और 52 करोड़ रुपीज़, यानी कि जितना सेल्स भी नहीं किया उससे ज़्यादा कंपनी के पास पैसा आ रहा है। यानी कि इस कंपनी को समझना इतना आसान नहीं है। इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट की वजह से और अदर इनकम जो आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अदर इनकम आती है, उसी वजह से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। और कंपनी को कई सारी इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स में भी छूट मिलती है और टैक्स वापस से मिलता है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रहती है। और कंपनी का जो सेल्स का बिजनेस क्या करे, जो मैन्युफैक्चरिंग का, उसका बिजनेस कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा आता है तो उनका
इन्वेस्टमेंट से लेकर ही आता है सब कुछ रिलेटेड, इसलिए कंपनी इतना ज़्यादा पैसा कमा रही बिना बिजनेस के भी, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके। तो इस क्वार्टर की बात करूँ तो इस क्वार्टर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी के रेवेन्यू में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, 8 करोड़ से 29 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 8 करोड़ से 35 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में कैसी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस भी करीब 15,000 प्लस चला गया है। तो कुछ तो बात है महाराष्ट्र स्कूटर के बिजनेस में। अगर आपको भी ऐसी इन्वेस्टमेंट वाली होल्डिंग वाली कंपनी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये बिज़नेस के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए कई सारी और कंपनीज के इनके जैसे ही उदाहरण लेके आऊँगा और आपको समझाऊंगा कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और ऐसी कंपनी को कैसे ढूंढते हैं जो बड़ी बड़ी कुछ बिजनेस तो उसका नहीं है फिर भी उनके पास बड़े बड़े प्रॉफिट आ रहे हैं, ऐसी कंपनी को कैसे ढूंढते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो ले आऊँगा और कुछ एग्जाम्पल की ऐसी ही कंपनी ले आऊँगा जो होल्डिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करती है, ऐसी कंपनीज के ऊपर। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।